ताकत भारत को तोड़ना चाहती है वो कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मैं इनकी सोच पर मर रहा हूँ यार, मैं हंसूं रोऊं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हूँ कल से परसों से। मोदी जी पर या उनकी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी का? कुछ नहीं पड़ेगा। हजारों लाखों कॉकरोच, खटमल, मच्छर और भी जितने जानवर है सबके नाम पर पार्टी बने, मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या है ये कॉकरोच भाई, क्या है? इतना भौंडा जानवर है कि उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। कॉकरोच आपके ज्यादातर किचन में होता है, घर में आता तो लोग स्प्रे मारते हैं तो उसको मारना पड़ता है। खासतौर से किचन में, ये गंदी गंदी जगहों में ये होता है, नाली में, इसमें उसमें। तो कॉकरोच की जगह ही गंदी नाली है या कॉकरोच की जगह ही गंदगी है? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो एक युवा, इतने युवाओं को ये नेता लोग ऐसी गंदगी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे समर्थन एक अलग चीज है। आप धरातल पर, आप जमीन पर कहां कितना वजूद है आपका, इसको सोशल मीडिया से नहीं तोला जा सकता। जहां तक मुझे अंदाजा है कि ये देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। और ये युवा के बारे में मुझे पता चला है कि ये देश से कहीं बाहर बैठा हुआ है, यूएस रहता है और वहां से ये आईएसआई के संपर्क में और दूसरी ऐसी संगठन जो भारत में सुकून नहीं देखना चाहते, जो भारत में अमन नहीं देखना चाहते, जो भारत में शांति नहीं देखना चाहते, विद्रोह फैलाना चाहते हैं, ऐसे संगठनों के समर्थन में कहीं ना कहीं जरूर होगा। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी जी मौजूद हैं। सर, अभी कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे छाई हुई है, क्या लग रहा है, क्या है ये, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो नाम ही बहुत अजीब सा है, कॉकरोच। कॉकरोच ऐसा जानवर है, ना तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं और ना पालना पसंद करते हैं जी। और जिसके घर में कॉकरोच हो जाए फिर वो तरह तरह की दवाइयां इस्तेमाल करके उनको भगाने की कोशिश करता है। तो पता नहीं कौन है ये, किसने पार्टी बनाई है, जिसने भी बनाई। बहरहाल एक तो मैंने देखा कि जो पढ़ा लिखा युवा है वो हर किसी के बहकावे में आ जा रहा है। जहां तक मुझे अंदाजा है कि ये देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। और ये युवा के बारे में मुझे पता चला है कि ये देश से कहीं बाहर बैठा हुआ है, यूएस रहता है और वहां से ये आईएसआई के संपर्क में और दूसरी ऐसी संगठन जो भारत में सुकून नहीं देखना चाहते, जो भारत में अमन नहीं देखना चाहते, जो भारत में शांति नहीं देखना चाहते, विद्रोह फैलाना चाहते हैं, ऐसे संगठनों के समर्थन में कहीं ना कहीं जरूर होगा, तब जाकर के। अच्छा, कॉकरोच तो आप पढ़ लिख करके इतनी ही समझ आपके अंदर आई है कि आप एक जानवर के नाम पर बनी पार्टी, वो भी ऐसा जानवर ना उसको कोई पालना पसंद करता, ना उसको कोई देखना पसंद करता, ऐसे जानवर के नाम पर बनी हुई पार्टी को आप जो सपोर्ट करने लगे। अच्छा, इसके जो फाउंडर है वो पहले आम आदमी से भी जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं और इस पे गाना भी आ चुका है। क्या महज ये इत्तेफाक माना जाए या कुछ और कारण है? ऐसे सुना है मैंने कि वो उस टीम में काम करते थे, आम आदमी पार्टी की आईटी टीम में। लेकिन मैं समझता हूँ इन सब चीजों से अलग हट करके भाई उसने कोई पार्टी बनाई है, लोग जो। अच्छा, एक बात मैं ये भी देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया पे समर्थन एक अलग चीज है। आप धरातल पर, आप जमीन पर कहां कितना वजूद है आपका, इसको सोशल मीडिया से नहीं तोला जा सकता। मैं एक रैली में एक मिसाल दूंगा आपको। मैं सहारनपुर के किसी प्रोग्राम में कहीं जा रहा था तो मैंने देखा एक बड़ी रैली है, घंटों से जाम में फंसा हुआ हूँ। पता चला यार राहुल गांधी आए हैं साहब गंगो में। मैंने कहा गंगो मंडी में एक जगह है, तो मैंने कहा बहुत भीड़ है भाई कई घंटे से। तो यहाँ का एमएलए जो बड़ा ताकत से लड़ रहा होगा, एमएलए को वहां 3000 वोट मिले और चुनाव में आदमी थे 50-60 हजार कम से कम। तो इसलिए ये इसको सोशल मीडिया को आप धरातल पे नहीं ला सकते। धरातल की चीजें अलग हैं, सोशल मीडिया की चीजें बिल्कुल अलग हैं। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया, वैसे इसके जो फाउंडर हैं वो लाइव आते हैं, कहते हैं कि मेरे जितने भी फॉलोअर थे आप जाओ बीजेपी को अनफॉलो कर दो। मतलब ये कैसी पार्टी, कि सिर्फ बीजेपी को गिराने के लिए? नहीं, मैंने बताया कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई फॉलोवर ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेगा जी। और जिसकी, देखिए, देश में विचारधारा ने पार्टी चुनी है। देश की क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। यहाँ जितनी स्टेट वाइज पार्टियां हैं, ये सेंट्रल की जो पार्टियां हैं, वो सब विचारधारा ही से लोगों ने चुना है। वो कांग्रेस का वर्कर रहा हो, ये बीजेपी का वर्कर रहा हो, ये समाजवादी का रहा हो, जल्दी से कोई किसी पार्टी को पकड़ने छोड़ने को तैयार नहीं होता। न्यूट्रल कार्यकर्ता अलग होता है। मैं तो समझता हूँ, अच्छा, मैं इस बात को तो मैं हल्के में ले रहा हूँ। क्यों हल्के में ले रहे हैं? इसलिए ले रहा हूँ कि भाई ये सोशल मीडिया का समर्थन है। मैंने एक एक यूट्यूबर को देखा कि कई कई मिलियन उसके लोग होते हैं,
वो चुनाव लड़ने में आ जाए या धरातल पर आकर कुछ काम करने लगे तो 5 लोग भी उसको मयस्सर नहीं आते। इसमें कितने अकाउंट किस मुल्क के हैं, और मैं तो खास तौर से एक मुस्लिम युवाओं को वो बात कहूंगा, मैं देख रहा हूँ मुस्लिम युवा इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है। कांग्रेस जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, कई मुझे तो लगता है कि कई अकाउंट इसमें पाकिस्तान के, कई अकाउंट इसमें बांग्लादेश के, और न जाने कहाँ के अकाउंट होंगे। भाई भारत को तोड़ने में जो जो हिस्सेदार बनना चाहते हैं सब कॉकरोच पार्टी को एकदम सर पे उठाने को तैयार बैठे। इसमें सर एक चीज और पता चली है कि लगभग 50% फॉलोअर कांग्रेस जनता पार्टी के पाकिस्तान के फॉलोअर है, और 20 से 30% बांग्लादेशी है, महज 6% भारत के हैं। भारत के 6% भी वो बहुत आपको मिलेगा कि फर्जी आईडी बनाई है, फर्जी फॉलोवर्स हैं। मैंने भारतीय देखो, भारत के लोग ना बहुत समझदार लोग हैं, खासतौर से यहाँ युवा बहुत समझदार है, और जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये बेरोजगार लोग आए फलाना आए, ये इंसानियत की और मानवता की कितनी बड़ी जिल्लत और कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है कि आपने कंडीशंस इस तरह की रखी हैं कि आप किसी देश को, अगर वाकईतन कॉकरोच पार्टी का बनाने वाला भारतीय है तो जिंदगी में ऐसी गंदी, ऐसी नालायक हरकत नहीं कर सकता कि वो मैं बेरोजगारों को जोड़ूंगा मैं फला। यानी आप क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को कि भारत में इतने बेरोजगार है? इतना धरातल पर ये बात नहीं है। आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान से अकाउंट्स जुड़े हैं और बांग्लादेश बिल्कुल जुड़े होंगे। जो ताकत वो ISI हो या उसके साथ और भी आतंकवादी संगठन हो या और भी जो लोग हो, जो ताकत भारत को तोड़ना चाहती है वो कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से, विपक्ष बड़े बड़े नेता जो है उनके फॉलोअर दिख रहे हैं। ये तो देखिए, ये तो सांस लेने वाली बात है कि मुझे सांस कहां से आएगा, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। इनको जहां भी लगता है कि कोई मोदी जी की मुखालफत करने वाला, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाला या मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो सारा विपक्ष जो है मक्खियों की तरह वहां जमा हो जाता है। जैसे घोड़ पर मक्खी जमा हो जाएगी ना, ऐसे जमा हो जाता है। ये तो इंतहाई खैर घटिया हरकत है। अगर राजनीति में मैंने देखा कि वो TMC की कोई नेता है, कौन है, वो भी सपोर्ट कर रही है, हाँ जो भी, अगर हम राजनीति में हैं या हम सोशल वर्कर हैं या सामाजिक लोग भी हैं या हम एक आम आदमी भी है, चलिए फिर भी हमें इतना तो बनता है कि कम से कम हम ये सोच लें कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी विचारधारा क्या है, उसका। मनीष सिसोदिया जैसे नेता भी, अरे मनीष सिसोदिया ये सब परिस्थितियों के नेता है। जैसे वो अभी क्या नाम लिया था आपने TMC की नेता का? महुआ मोइत्रा। हाँ मोइत्रा, और वो सिसोदिया, मनीष, ये डिप्टी CM जो रहे दिल्ली के, ये सब परिस्थितियों के नेता थे। अब जिंदगी में इनको आवाम कभी नहीं चुनेगी। इन्होंने आवाम के साथ भी यही छल किया है। राठी जैसे बड़े क्रिएटर कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इस पार्टी के साथ शामिल हो जाऊंगा, समर्थन करते दिख रहे कांग्रेस जनता पार्टी का। हाँ तो वो चुनाव लड़ लें, जितने बड़े क्रिएटर हो पता चल जाएगा, 1000 वोट नहीं पाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, कई बार तो मैं ओवैसी की रैलियों में देखता था, और अभी भी होता है। भाई आप तो कवर करते हैं ना, आप तो कवर करते हैं, आपका ताल्लुक मीडिया से है। आप ये याद करो कि कितनी रैलियों में जो है ओवैसी की 1 लाख आदमी था, 50,000 आदमी था, और वोट वहां 4,000 आया। धरातल पर राजनीति करना अलग है। और फिर मैं इनकी सोच पर मर रहा हूँ यार, मैं हंसूं रोऊं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हूं कल से परसों से कि जो आदमी कॉकरोच, क्या है कॉकरोच भाई, क्या है? इतना भौंडा जानवर है कि उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। कॉकरोच आपके ज्यादातर किचन में होता है, घर में आता तो लोग स्प्रे मारते हैं तो उसको मारना पड़ता है। खासतौर से किचन में, ये गंदी जगहों में ये होता है, नाली में, इसमें उसमें। तो कॉकरोच की जगह ही गंदी नाली है या कॉकरोच की जगह ही गंदगी है? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो एक युवा, इतने युवाओं को ये नेता लोग ऐसी गंदगी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और मैं एक युवाओं से अपील करूंगा कि जितनी भी इस तरह की ताकतें हैं, वो देश को तोड़ने में या देश में दंगा कराने में या यहाँ अशांति फैलाने में या उधर जो भी दंगा करने में कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को कोई सपोर्ट ना करे। देखिए ये घटिया हरकत है। देश में शांति है, देश में रोजगार भी है, देश में तरक्की भी है, देश में विकास भी है। अब पूरी दुनिया, अब देखिए मोदी जी की सरकार में 2-3 बार तो मैं चीजें नोट कर चुका हूँ। कोरोना काल में पूरी दुनिया इस तरह परेशान थी, लेकिन भारत में जो है वो हालात अच्छे थे। आज भी पूरी दुनिया में किस तरह की अशांति है, जंगें हो रही हैं, यूक्रेन रशिया में जंग है, ईरान अमेरिका में जंग है, ईरान इसराइल में जंग है, UAE ईरान में जंग है, सऊदी ईरान में जंग है, पूरी दुनिया में तेल की क्या क्या हालत, लेकिन भारत में सुकून है। भारत में किसी चीज की
ये हमारा लीडर, हमारा कायद, हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसके देश में, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, वो बहुत ही ताकत के साथ क्या मोदी जी पर, काम कर रहा मोदी है। जी पर या उनकी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी का? कुछ नहीं पड़ेगा। हजारों लाखों कॉकरोच, खटमल, मच्छर और भी जितने जानवर है, सबके नाम पर पार्टी बने, मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।